साथियों नमस्कार। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 101 पर कार्य करेंगे। तो निकाल लीजिए अपनी गणित विषय की वर्कबुक और खोल लीजिए पेज नंबर 116। ठीक दोस्तों, आज के इस कालखंड में हम सीखने वाले हैं रोमन संख्यांक कैसे लिखें, है ना। हमने भारतीय पद्धति के अंतर्गत हिंदू अरेबिक पद्धति से संख्याओं को लिखना सीखा है। अब हम रोमन पद्धति से रोमन संख्या को कैसे लिखें इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हिंदू अरेबिक पद्धति में हम इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी प्रकार से हम अन्य संख्याएं लिखते हैं। इसमें 1 से लगा करके 9 तक के हम अंक इस प्रकार यहाँ पर लिखते हैं, है ना। ये आपकी हिंदू अरेबिक पद्धति के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं रोमन पद्धति में, है ना, किन संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से संकेत होता है ना। अब इन संकेतों के क्या अर्थ होते हैं वो हम जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रोमन पद्धति में किन किन संकेतों का उपयोग होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये L है ना, D और M, ठीक है ना। 1000 तक की संख्याओं लिखने के लिए हम इस प्रकार से ये 7 संकेतों का प्रयोग करते हैं और 100 तक की यदि हमें संख्या लिखनी है ना, तो ये 5 संकेतों से काम चल जाता है, ठीक है ना। 100 तक की संख्या लिखने के लिए इन 5 संकेतों से काम चल जाता है। इन्हें 5 संकेत ही 100 तक की गिनती लिखने के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके बाद में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि ये संकेत है, इसका अर्थ है 1, ठीक है ना। ये 1 के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। यह जो संकेत है V आकार का, V जैसा है, यह ये 5 प्रदर्शित करता है, यानी 5 लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह जो संकेत है X जैसा होता है ना, इसे 10 लिखने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना, है ना। और C ये 100 के लिए उपयोग में लाया जाता है और L यह 50 के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इन 5 संकेतों के आधार पर हम आज 100 तक की गिनती कैसे लिखें यह सीखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बारे में नियम यह है कि ध्यान रखिएगा, इन संकेतों का उपयोग 3 बार से अधिक नहीं होता है ना। यानी इनका उपयोग हम केवल 3 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? 3 बार करते हैं। 3 से अधिक बार इनका उपयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखिए अब हम लिखते हैं, मान लीजिए ये 1, ठीक है ना, ये हो गया आपका 2, ये 3, है ना। मैंने क्या बोला कि इनका उपयोग केवल 3 बार किया जाता है। अब अगला संकेत क्या है? 5 है। अब 5 में से 1 कम, तो बाईं ओर हम ये कम के लिए संकेत का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाता है कितना? 4, है ना। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। अब यदि हमें आगे लिखना है 5, तो 5 के लिए संकेत
है ना। अब लिखना है 6, तो ये 5 के लिए संकेत और ये 1 का है, कितना हो गया है, ये हो गया 6, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब अधिक हमको बढ़ाना होता है ना, तो इस प्रकार से हम जो है इसके दाहिनी ओर लिखते हैं, ये हो गया आपका 7, ठीक है ना, और फिर ये हो गया है 8। अब कभी कभी इस प्रकार से भी यूज करते हैं, है ना, तो भी इसका मतलब वही होता है, ये 8 है ना। अब 9 के लिए संकेत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 1 कम करते हैं, यानी पहले लिख देते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से तुम करते ही हैं, है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना। ये किसके लिए हो गया, 9 के लिए हो गया। अब ये संकेत किसके लिए है, 10 के लिए है। अब इसी प्रकार से फिर एक लगा देंगे, 11, 12, 13, फिर ये 14, 15, 16, 17, 18 और 19 के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से 21, 22, 23, 24 करके 30 के लिए 3 आ जाएगा, है ना। 30 के लिए क्या आ जाएगा, ये संकेत 3 बार आता है ना। आपको बोला मैंने कि कोई सा भी संकेत है 3 बार से अधिक नहीं आता है, ये 30 आ गया ना। अब हमें लिखना है फिर वही 30 का 31, 32, 33 इस बार लिख देंगे, फिर आता है 40। तो 50 में से 10 हमने कम कर दिया। इस प्रकार से कम करने के लिए बाईं ओर संकेत लिखेंगे, है ना, और बढ़ाने के लिए दाईं ओर। ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 50। इसी प्रकार से 51, 52, 53 करके, है ना, 59 और 60, 60 के लिए एल लिखा और इस प्रकार से आ जाएगा ये, है ना। ये कितना आ जाएगा, 50 और 10 60 हो गया। अब यदि आपको लिखना है 59 लिखना है, तो ये 9 के लिए हम यूज करते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा आपका 59 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है गिनती लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो वर्कशीट है, इसको आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, जो मैंने समझाया है। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर वर्कशीट को फिलअप करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर है कि उपरोक्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रोमन पद्धति में लिखिए, है ना। सारणी जिसे बताया मैंने, वही यहाँ सारणी के अंदर समझाया गया है ना। तो अब यहाँ पर है 69 है, मतलब 60 और 9। तो 60 के लिए हमने क्या करा, देखा, ये 50 है ना, ये x जैसा संकेत बनाया, ये हो गया 60। अब हमें क्या चाहिए, 9। अब 9 के लिए मालूम है आपको, 10 से 1 कम, इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 69। अब 98, 98 यानी 90 और 8। 90 के लिए जी आप मालूम है, देखो 100 के लिए हम सी यूज करते हैं, इसके पहले लिखा x, ये हो गया कितना, 90। अब 8 के लिए आपको मालूम ही है कि 5, फिर इस प्रकार से ये 6, ये 7 और ये हो गया 8, ठीक है ना। ये हो गया आपका 98। अब 40 लिखना है ना, 50 से 10 कम है, 50 के लिए हम यूज करते हैं एल, 10 इससे कम करेंगे, हमने लिखा बाईं ओर, ये हो गया 10 कम, तो हो जाएगा 40, ठीक है। 26, अब 26 में क्या होता है, 20 और 6, 20 के लिए हमने किया ये 10, ठीक, ये 10, 20। अब 6 के लिए यानी ये 5 और ये 6, ये हो गया आपका 26, समझे ना। अब इसे मैं 59 की बात कर रहा था, ये 59 के लिए क्या जाएगा, 50 और 9, है ना। 50 के लिए हम क्या करते हैं, एल यूज करते हैं। 9 के लिए 10 में 1 कम, इस प्रकार से लिखते ना, ये 10 में कम, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 59 हो गया। इसी प्रकार से 79 करना है तो 70 और 9। 70 के लिए क्या करेंगे, देखिए, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70 और फिर 9 के लिए वही 10 से 1 कम, इस प्रकार से, है ना। तो ये जो संकेत हैं, इन संकेतों का अधिकतम हम जो है 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं करना है। कम के लिए हम बाईं ओर संकेत लिखेंगे और अधिक के लिए दाईं ओर संकेत लिखेंगे, है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर रोमन संख्यांक दिए गए हैं और हमें लिखना है हिंदू अरेबिक पद्धति में। तो तरीका वही है,
ये 50 और 10 कितना हो गया 60, 60 और 5 65, ये हमने लिख दिया 65। ठीक है ना। अब देखिए एल 50 के लिए आता है, इसकी बाईं ओर x है, यानी x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसमें से हम कम करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर c 100 के लिए आता है और x जो संकेत है वह बाईं ओर है यानी कम है, 100 में से 10 कम करते हैं तो कितना आता है 90, ये 90 के लिए हो गया है। अब यह देख रहे हैं 10 और 10 20 और ये 4 के लिए होता है, तो 20 और 4 24। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको रोमांक संख्यांक लिखने में कोई दिक्कत अब नहीं आएगी, है ना। और यदि कुछ समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।